Welcome students. So as you know that I had introduced वैलेंसी इन अवर लास्ट क्लास. मैंने आप लोगों को वैलेंसी के बारे में लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप. तो बेटा ये जो भी डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या फिर जो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज बीइंग कंबाइंड और रिप्लेस्ड by any one of atom of elements or groups. Clear? So beta, this is the definitions of valency that we had discussed in past. ठीक है, हमारे साथ अब क्या है, कुछ न्यू definitions जुड़ चुकी हैं, and about that you will discuss in your higher classes. क्लियर? आप लोगों को जानने को मिलेगा बेटा, लेकिन हायर क्लासेस में आपकी. ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आफ्टर वैलेंसी. वैलेंसी के बाद बेटा एक और चीज़ आता है, एक और टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज़ वेरिएबल वैलेंसी. तो अब पूछेंगे भाई ये वेरिएबल वैलेंसी अब कहाँ से आ गई? वेरिएबल वैलेंसी होती क्या बेटा कि जब भी कोई एक एलिमेंट जो होता है उसकी वैलेंसी जो होती है यदि एक से ज़्यादा होती है, मीन्स वो क्या करेगा, एक से ज़्यादा वैलेंसी यदि शो करता है तो हम क्या कहते हैं कि उस एलिमेंट के पास क्या है भाई, वेरिएबल वैलेंसी है. फॉर एग्जांपल लाइक सल्फर हो गया जिसकी वैलेंसी बेटा 2 भी होती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है. आयरन हो गया 2 या फिर 3. क्लियर? सो वी हैव मच मोर एलिमेंट्स with us that shows variable valency. क्लियर बेटा? सो अब वैलेंसी भी मिल गई हमें, हमने सिंबल्स के बारे में भी जान लिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जान लिया, कंपाउंड्स के बारे में भी जान लिया. ठीक है. सो अब क्या जानना है हमें? नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट अ फार्मूला. एक फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं. ठीक है बेटा? सो बेसिक थिंग्स व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग अ फार्मूला. किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेटा? तो फर्स्ट थिंग जो है वो पड़ेगी हमें, रिक्वायरमेंट होगी सिंबल्स की. सिंबल्स किसकी? एलिमेंट्स की या फिर ग्रुप्स की. वॉट एवर द ग्रुप्स दैट इज गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म अ फार्मूला. क्लियर? एंड सेकेंड थिंग, जो भी सिंबल्स हमने लिए हैं एलिमेंट्स या ग्रुप्स के, उनके वैलेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी. क्लियर? सो दो चीज़ें यदि हमारे पास हैं बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं. क्लियर रहेगा आपको? अब देखते हैं कैसे लिखेंगे भाई फॉर्मूला. तो उसके लिए पहले हम थ्योरेटिकल वे में एक बात कर लेते हैं कि कैसे लिखेंगे. पहली चीज़ तो बेटा हम क्या करेंगे कि जो सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के या ग्रुप्स के, ठीक है, उनको क्या करेंगे, उन सिंबल्स को लिखेंगे. ठीक है. कैसे लिखेंगे भाई? लिखेंगे उनके वैलेंसीज के साथ. ठीक है. राइट द सिंबल्स अलॉन्ग विद देयर वैलेंसीज. क्लियर? हियर वैलेंसीज एज सबस्क्रिप्ट्स ऑफ देम. ठीक है. उनके सबस्क्रिप्ट की तरह हम क्या लिखेंगे, उनकी वैलेंसी लिख देंगे और सिंबल्स लिख देंगे. क्लियर? यानी सिंबल हमने लिखा, सिंबल के बाद सबस्क्रिप्ट में दे दिया हमने उनकी वैलेंसीज को. ठीक है बेटा? अब क्या करेंगे, जो सबस्क्रिप्ट है यानी जो वैलेंसी है उसे हम क्या करेंगे बेटा, दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ठीक है. आफ्टर डिवाइडिंग हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे जो भी डिजिट्स हमें ऑब्टेन्ड हुआ है डिवीजन से. ठीक है. और जब इंटरचेंज करेंगे बेटा तो कहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, बेस पे इंटरचेंज करेंगे. क्लियर? तो ये था थ्योरेटिकल वे भाई. अब थ्योरेटिकल वे में हो सकता है हमको कुछ नहीं समझ में आया हो. ठीक है. सो हम एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए. पहली चीज़ हम लेते हैं, हमें क्या लिखना है भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट एक हमारे पास कंपाउंड है. वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस. ठीक है भाई. अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट में तो हम पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और ग्रुप्स. तो इसमें पहले हम चेक करेंगे कि हमें कौन कौन सा एलिमेंट या ग्रुप लिया है. तो हमने देखा कि हमने क्या क्या लिया भाई, एल्यूमिनियम एक लिया है और एक क्या है,
सल्फेट लिया है, दोनों के सिंबल्स हमने लिख लिए पहले, एल्यूमिनियम और सल्फेट। क्लियर। अब भाई दोनों की वैलेंसीज भी हम लिख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा 3 और सल्फेट का हो गया 2। क्लियर। अब हम इसको अगर डिवाइड भी करना चाहें भाई तो 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर हमें मिल नहीं रहा है, 1 मिलता है, तो 1 क्या है भाई, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, 1 से अगर डिवाइड करते हैं 3 या 2 को तो क्या होगा, सेम नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको हम इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कहाँ करना है भाई, बेस के पास इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो 3 हम कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और 2 किधर ले जाएंगे भाई, एल्यूमिनियम के साथ। सो आफ्टर ऑल जब हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा तो हमको ये ऑब्टेन्ड होगा। सो वी कैन सी दैट फाइनली वी ऑब्टेन द एल्यूमिनियम सल्फेट्स फॉर्मूला एंड व्हाट इज इट, दैट इज Al2SO4 thrice। ओके बेटा, सो दिस इज अबाउट एल्यूमिनियम सल्फेट। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं भाई, अमोनिया। ठीक है, सिंपल सा है बेटा, अमोनिया है, ये कैसे बन रहा है, ये बनेगा बेटा किसके कॉम्बिनेशन से, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। क्लियर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, जब हमें अमोनिया का लिखना है बेटा तो हम इसको पहली चीज़ इरेज कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये बताया कि अमोनिया बनेगा हमारा नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से। क्लियर। सो अब हम लिखते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का N हो गया, हाइड्रोजन का हमने लिखा सिंबल H हो गया। ठीक है, तो अब ये जब हमने कर लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का लिख लिया, तो भाई हमको क्या चाहिए, इसकी अभी भी क्या चाहिए, हमें चाहिए वैलेंसी। क्लियर। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी भाई, नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी हमारी कितनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी हमारी 3, जो कि हम सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। और हाइड्रोजन की 1। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे इसे, अब हम इसको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज कैसे करेंगे भाई, इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने से पहले हमने ये बताया कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों का कॉमन फैक्टर हम देखते हैं तो 1 आता है भाई, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर हमें मिल जाएगा। सिंपली अब हम इसे क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, एट द बेस। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे तो N1H3। क्लियर। मीन्स 1 है तो इसे शो करना कोई ज़रूरी नहीं है भाई, हम इसे क्या करते हैं, NH3 लिख देते हैं। दैट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। गॉट इट बेटा, क्या होगा, ये हमारा अमोनिया का रिक्वायर्ड फॉर्मूला होगा। क्लियर रहेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप whatever I had taught you, you enjoyed it. So thank you and have a nice day.